सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं जो चैप्टर 4 है ना, देखिएगा जरा जो चैप्टर 4 है उसका हम सीरीज हमने स्टार्ट किया था। क्या चीज? चैप्टर 4 का पार्ट वाइज बनाने का। तो अभी तक हमने क्या क्या अपलोड कर दिया है? पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, पार्ट 3 अपलोड कर दिया है, पार्ट 4 अपलोड कर दिया है, 5 भी अपलोडेड है। आज के सेशन में बात करने वाले हैं पार्ट 6 के बारे में, ठीक है। तो आप देखिएगा इतना सारा पार्ट्स और एक एक जो आईडी शर्मा का क्वेश्चन है, आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तुम्हारे मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल है, अगर इस सेशन को तुम प्रैक्टिस करते हो और उस बुक को आईडी शर्मा को उठा के सॉल्व करने जाते हो, उसका क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा और कहीं से भी कुछ भी डाउट नहीं होगा कि भाई ये आरडी शर्मा का क्वेश्चन है, ये इस सर क्वेश्चन है, वो बुक का क्वेश्चन है, नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस सेशन का पूरा एकदम एक एक क्वेश्चन लेके हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, टाइम भी ले रहे हैं। पार्ट कितना बना दिया देखो, पार्ट 6 तक बना दिया। अभी भी एज पे प्रॉब्लम है, मनी मैटर्स पे प्रॉब्लम है, 2 डिजिट नंबर पे है। अभी भी इसका वीडियो आने वाला ही है, लगातार रुकेगा नहीं। एक सीरीज ही स्टार्ट हुआ है चैप्टर 4 के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। ये मिटा दे, ठीक है। अगर उन सभी वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, जाके देख सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। बहुत सिंपल तरीका है, कोई भी टफ मेथड नहीं है, सिंपल तरीका है। जस्ट आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड करना है, अच्छा से दिमाग में समझना है कि क्या बोला जा रहा है, उस डेटा को लिखना है और आगे प्रोसीड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द हाइपोटेन्यूअस बोले तो कर्ण होता है। क्या चीज? कर्ण। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण, यानी हाइपोटेन्यूअस, राइट। द हाइपोटेन्यूअस ऑफ राइट ट्रायंगल का मतलब क्या है कि 3 भुजा होगा लेकिन एक भुजा 90 डिग्री होगा, ठीक है, राइट। एक एंगल, उस तीनों भुजा में एक एंगल क्या होगा? उस तीनों एंगल में एक हेलो कोई बोल रहा है कि भैया तीनों भुजा बोल रहे हैं। अरे भाई 3 साइड होगा, 3 एंगल होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा, उसी को राइट ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। अब तो इतना दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ दिज साइड्स। देखो जरा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक राइट ट्रायंगल है। क्या चीज है? राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का मतलब कि एक एंगल क्या है? 90 डिग्री है। हमने इस चीज को बना लिया। अब इतना जानने के बाद हमारे को पता है कि जब आपने राइट ट्रायंगल बनाया तो एक एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जैसे ही हमने कहा इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूअस, यानी कर्ण बोलते हैं। इतना सा इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया। अब देखो जरा, यहां पे बोला जा रहा है कि द हाइपोटेन्यूअस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 25 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू भी दे दिया है कि भाई ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। क्लियर। द डिफरेंस, आगे पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। अगर आप कह दे कि इसको नाम देते हैं कि ए बी सी है, तो ये बोला जा रहा है, इसको बोल रहा है कि भाई साहब ए बी और बी सी का डिफरेंस जो है कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। ठहरिएगा जरा, आप कहिएगा भैया कि ए बी में से बी सी, अब इसका ए बी माइनस बी सी का डिफरेंस 5 दिया है, तो क्या हम बी सी माइनस ए बी कर सकते हैं? कर सकते हो। यहां हम किसको बड़ा मान रहे हैं? हम मान रहे हैं कि भाई ये वाला लेंथ बड़ा है। क्या चीज? ये वाला लेंथ बड़ा है। समझो, क्वेश्चन को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। क्या बोला जा रहा है कि ए बी माइनस बी सी। अब वो नहीं बोला है कि तुम्हारा ए बी बी सी का डिफरेंस 5 है। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है। आप समझो, क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई साहब ये हाइपोटेन्यूअस एसी है, उसका लेंथ 25 है। अब बोल रहा है कि भाई 2 साइड है ना, जो 2 साइड है उसका डिफरेंस 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या बोला कि भाई अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना कि तुमको इसका ए बी माइनस बी सी कहने का मतलब कि ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा। अगर तुम कहते हो कि भैया अगर हम बी सी माइनस ए बी कर दे तो
अब कहोगे कि भाई साहब BC में से AB घटा रहे हैं, इसका मतलब कि ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो इसी बेस पे आप लेट करोगे कि इसमें टर्म यूज हुआ है क्या चीज, डिफरेंस बिटवीन द इतना। तो आप कहोगे कि भैया यहां पे क्या करते हैं कि हम किसी भी साइड को, या तो इस साइड को नहीं तो इस साइड को हम x मान लेते हैं, किसी भी साइड को मान लेते हैं। अब आप कहोगे कि भैया x मान लेंगे, ठीक है, हम कह देते हैं कि तुम इसी को x मान लो। हम कहते हैं कि इस बेस को हमने x मान लिया, x इसका नाम दे दिया। अब कहोगे कि लेट 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 सॉल्यूशन यहां पे बोल के क्या चीज, सॉल्यूशन बोल के लेट बेस ऑफ ट्रायंगल, ये देखो जरा, बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, क्या चीज, बेस ऑफ राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं इक्वल टू x सेंटीमीटर हमने मान दिया, क्लियर। देन अगर जैसे ही तुमने बेस x माना तो आप कहोगे कि ये वाला मिटाते हैं, ये वाला मिटाते हैं, एक ही लेके चलते हैं। तो आप कहोगे कि भैया AB का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो BC उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, BC प्लस 5 सेंटीमीटर। देखो ना, यहां से AB तुमको निकल के BC का लेंथ तुमने कितना मान दिया, BC का कितना मान दिया, x मान दिया, और ये क्या हो गया, x प्लस 5। अब ये क्या हो गया, AB मतलब ये वाला वैल्यू जो हो गया तुम्हारा x प्लस 5 हो गया, क्लियर। अब देखो, अब जब भी देन AB बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 सेंटीमीटर, क्लियर है, क्लियर है। ये वाला दिया है, हमको दो ही निकालना है, दोनों हो गया। अब कहते हैं कि क्वेश्चन में यार जब डेटा आपके पास मिल जाए ना तो ऑलवेज दिमाग ओपन करके रखो, ऑलवेज सोचते रहो। ये मैथ है, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही जगह पे मसाला चावल राइस दाल। मैथ का मतलब कि मसाला उधर है, राइस उधर है, पाउडर उधर, जीरा पाउडर उधर है, सबको ले आके मिक्स करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसा ही बोल रहा है। देखो अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिल गया कि भाई साहब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक कोण 90 है, उसके सामने के भुजा का हाइपोटेन्यूज और 25 दिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हो और आपको फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दोगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि बड़ी भुजा AC सबसे बड़ी भुजा होती है इस क्या चीज, राइट एंगल ट्रायंगल में। AC भुजा की स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों भुजा के स्क्वायर के सम के, समझे। तो आप यहां पे क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या चीज देखो, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं जी, AC का स्क्वायर बराबर होगा, मतलब कोई बोल रहा है कि भैया ऐसे लिख दीजिए ना, कर्ण का स्क्वायर नहीं, कर्ण का नहीं, हाइपो का स्क्वायर बराबर होगा किसका, परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर AB है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस BC है ना, क्या चीज, बेस का स्क्वायर। तो आप कहोगे कि हाइपो का मतलब कितना वैल्यू दिया हुआ है, 25 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का वैल्यू देखो x प्लस कितना, x प्लस 5 और इसका स्क्वायर प्लस बेस का वैल्यू कितना है x, तो इसका स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करोगे तो इसका 625 हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 2ab यानी क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, राइट। इसको आगे बढ़ाओगे तो आप कहोगे कि भैया x स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस ये वाला कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 10x हो गया। अब देखो जरा, ये 625 इधर आएगा तो माइनस 625, अब 25 प्लस निकल जाएगा, तो आप कहोगे कि माइनस 600 बचेगा इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी है, तो हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर में x स्क्वायर प्लस का कितना 5x माइनस का कितना आ जाएगा 300 बराबर 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। देखो जरा, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 300 बराबर 0। आप जानते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो फैक्टराइजेशन मेथड से या बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से। हम फैक्टराइजेशन मेथड जाएंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को उठाओ और लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म माइनस 300 से क्या करो, गुणा करो, कर दिए, माइनस 300 आ गया। अब आप कहेंगे कि ये 300 का दो फैक्टर, तो आप नहीं कहोगे कि 300 को हम 20 और 15 ले सकते हैं, 300 का फैक्टर ले सकते हैं, लेकिन हमको मिडिल टर्म कितना लाना है, प्लस का 5 लाना है, तो हम कहेंगे कि बड़ा वाला में प्लस, छोटा वाला में माइनस। अब देखो, आप कहते हैं ना कि दो संख्याओं का सम कितना,
मिडिल टर्म आना चाहिए, यानी 20 माइनस 15 बराबर देखो 5। ये 5 क्या है? मिडिल टर्म। और इन्हीं दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट हमको क्या आना चाहिए? माइनस का 300। तो देखो ना 20 माइनस का 15 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 300 जो आ गया। इसलिए हमारा ये फैक्टर फिट बैठ गया। अब कहोगे कि भैया ये कैसे निकालेंगे? बहुत बार बता दिए हैं, 100 बार बता दिए कि ये कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। 300 का फैक्टर 2। ठीक है, अब देखो, अब सेम टू सेम वैल्यू उतार देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 20x और माइनस का 15x, माइनस का 15x और माइनस का ये वाला 300। अब 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, 2 को एक साथ ले लेते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, यहां पे माइनस, ये 15। जैसे ही माइनस ब्रैकेट का बाहर आएगा अंदर में प्लस हो जाएगा। आप ये सारा बात समझ रहे हो? क्लियर? x कॉमन है इसमें, x इसमें भी है, x इसमें है, कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 बच जाएगा, माइनस यहां से 15 कॉमन लेंगे तो x प्लस का क्या बचेगा? 20 बचेगा, इक्वल टू 0। x प्लस 20 दोनों में है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं और यह बच जाएगा x माइनस क्या चीज जी? x माइनस 15 बराबर 0। क्लियर? जब x प्लस 20 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 20। यहां से x प्लस x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15। आप एक बात गौर करिएगा, x का 2 वैल्यू आया है, x बराबर माइनस 20। आपने x क्या माना है? आपने x क्या माना है जी? बेस, यानी कुछ डिस्टेंस का वैल्यू आपने x माना है। तो प्लस का x माना है ना, तो x का वैल्यू निगेटिव होगा क्या? नहीं होगा, ये इग्नोर कर देंगे। x इक्वल टू अपना क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर आ गया। देखो जरा, x बराबर क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर। देखो x बराबर 15 सेंटीमीटर, तो यहां पे x का वैल्यू कितना? 15 प्लस 5 कितना? देखो एक सेकंड, देखो जरा, 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो इसी का वैल्यू बोला जा रहा था निकालने के लिए। इसलिए क्या चीज? इसलिए साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, इसलिए साइड ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू कितना जी? 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। और यही इसका क्या है? आंसर है। क्लियर? देख रहे तो हमने क्या माना था? बेस कितना माना था जी? x माना था, तो ये कितना आ गया? 15 आ गया। और AB का वैल्यू यानी ये परपेंडिकुलर 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा? ये 20 आ गया। किस में है? सेंटीमीटर में। तो AB सेंटीमीटर में, AB सेंटीमीटर में। क्लियर? तो इस तरह से सोच के आपको क्या करना है? आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप समझो। यहां पे देखो, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल, जैसे ही राइट ट्रायंगल बोलता है ना, तो राइट ट्रायंगल आप यहां पे बना ही लो। क्या चीज? जैसे ही राइट ट्रायंगल बोलेगा आपको राइट ट्रायंगल यहां पे क्या करना है? बनाना है। आप कहोगे कि भैया बनाना है। यहां पे देखो जरा, जैसे ही राइट ट्रायंगल बोलेगा आपको राइट ट्रायंगल बना लेना है। राइट ट्रायंगल बनाना जानते हैं, एक कोण 90 डिग्री और इस 90 डिग्री कोण के सामने के भुजा को हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कहते हैं। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 3 रूट क्या? 5 है, 3 रूट का 5 सेंटीमीटर। क्लियर? इफ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड एंड द लार्जर साइड इज डबल्ड देन द न्यू हाइपोटेन्यूज विल बी 15 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पे कहोगे कि भैया दिमाग नहीं लग रहा है, देखो लगेगा। अब ये इतना इंफॉर्मेशन देके क्या बोला जा रहा है? हम ए बी लिख दे, इसको ABC लिख देते हैं। अब इतना इंफॉर्मेशन देके बोला जा रहा है कि भाई साहब यदि स्मॉलर साइड को 3 गुना किया जाता है और लार्जर साइड को डबल किया जाता है, मतलब आप किस बेस पे बात कर रहे हो? ये डबल और ट्रिपल किस बेस पे बात कर रहे हो? कि भाई साहब इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इतना दे दिया, अब बोल रहा है कि इस लाइन में से किसको शॉर्टर और किसको लॉन्गर, किसको बड़ा किसको छोटा मान रहे हो ना। यदि इसी लेंथ को इसी साइड को डबल और ट्रिपल कर दिया जाता है तो न्यू हाइपोटेन्यूज विल बी 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ऐसा ही एक और आओ बना लो, यहां पे बना लो। देखो अब कह रहा है कि भाई इस राइट ट्रायंगल का सामने का जो हाइपोटेन्यूज है ना वो नया 15 सेंटीमीटर हो जाता है। कब होता है? अब देखो
हम कहते हैं कि भाई साहब इसमें क्या क्या यूज हुआ है, देखो स्मॉलर साइड, देखो इसमें स्मॉलर साइड यूज हुआ है और लार्जर साइड हुआ है। तो आप देखो जरा, इस आपके पास ये वाला वैल्यू मालूम है, मतलब इस लाइन का लेंथ मालूम है, आपको क्या नहीं पता है, आप जरा बताओ क्या नहीं पता है। आप कहोगे कि भैया ए बी का वैल्यू नहीं पता है और बी सी का वैल्यू नहीं पता है। तो इस दो लेंथ में से आप किसको लार्जर किसको स्मॉलर मानोगे? कोई बच्चा बोल रहा है कि भैया इसको स्मॉलर मान लेते हैं, ठीक है, तो स्मॉलर इसको मान लेते हैं, तो मान लो ये x मान लिया, ठीक है। अब कहोगे कि भैया ये लार्जर मान लेते हैं, अगर मान लो ये लार्जर मान लेते हैं तो इसको हम y कह देते हैं। क्लियर क्लियर। अब देखो, अब कह रहा है कि भाई लार्जर, तुमने लार्जर मान लिया, इसको स्मॉलर। जब स्मॉलर को क्या किया जाता है, स्मॉलर को ट्रिपल्ड, मतलब x है ना, तो इसको अगर तुमने 3x कर दिया, जब ये y है ना तो इसको तुमने 2y कर दिया, तब जाके हाइपोटेन्यूस 15 मिल गया। यही तो बात बोल रहा है। तो बोल रहा है कि x और y का वैल्यू निकाल दो। समझ गए? जब x y का वैल्यू निकाल दोगे तो दोनों राइट ट्रायंगल का साइड्स आ जाएंगे। इतना ही समझना था, कंफ्यूज नहीं होना था। बात क्या लिखा जा रहा है आप थोड़ा सा गौर करिएगा तो कुछ ना कुछ आपको दिमाग में लगेगा। कोई बच्चा बोल दे कि भैया हम इसको स्मॉलर मान लेंगे, इसको लार्जर मान लेंगे, तो फिर इसको स्मॉलर मानोगे तो ये वाला स्मॉलर होगा, अगर इसको लार्जर मानोगे ये लाइन बीसी को, तो बीसी क्या होगा? समझ गए? तो कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। ईच साइड बोले तो y का वैल्यू और x का वैल्यू। तो हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन लिख के क्या कहेंगे भाई साहब, सॉल्यूशन कहेंगे लिख के कि लेट लेंथ ऑफ बीसी, लेंथ ऑफ स्मॉलर साइड, लेंथ ऑफ स्मॉलर साइड इक्वल टू x, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम कहते हैं कि एंड लेंथ ऑफ क्या चीज, लेंथ ऑफ लार्जर साइड इक्वल टू कितना है जी, हमने y मान लिया, y सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, आप जानते हो कि भाई किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब हमको 3 साइड पता हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा की स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, बाकी के 2 साइड के स्क्वायर के सम होता है। तो आप कहोगे कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर के प्लस क्या चीज, BC के स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए। AC का मतलब क्या है, 3√5 दिया हुआ है, क्या चीज, यही वाला है ना AC, 3√5 दिया हुआ है, तो 3√5 इसका स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है जी, y है, तो y स्क्वायर प्लस BC का कितना है, x है, तो x स्क्वायर। अब देखिएगा जरा, अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप नहीं कह दोगे कि इसका 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर तो एक फ्रेश 5 दे देगा, तो 9 5 हम 45 लिख दें, यहाँ पे लिख दें। इधर देखो इसको सीधा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से अगर मान लो फ्यूचर में हमें कभी भी कुछ जरूरत है तो हम यहां से वैल्यू ले सकते हैं। अब देखो, अब आगे क्या बोला जा रहा है कि भाई इसका बारे में तो हो गया, अब उसका बारे में सोचते हैं। अरे दोनों दिया है, दोनों दोस्त है, तो हेल्प लेते हैं ना, इसका हेल्प वो, उसका हेल्प ये करेगा। अब उस ट्रायंगल से, अब आप कहोगे कि भैया हम ABC इसका फ्रॉम ट्रायंगल लिख देते हैं यहाँ पे, फ्रॉम राइट ट्रायंगल ABC अप्लाई क्या चीज, बाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है। अब ट्रायंगल क्या चीज, PQR हम इसको मान लेते हैं, PQR मान लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल PQR क्या कहोगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या चीज, PR का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होती है बाकी के 2 भुजा के स्क्वायर के सम के। क्लियर। देखो जरा, वही लिखा हूं। PR का, कोई बोल रहा है कि भैया 2y क्यों, अरे PQ यहां पे लिख दो ना, PQ यहां पे लिखो ना QR। अब समझ में आ गया। PR का वैल्यू कितना है जी, PR का वैल्यू कितना है, 15 का स्क्वायर, PQ का वैल्यू कितना है जी, 2y और इसका स्क्वायर, प्लस QR का वैल्यू कितना है जी, 3x और इसका स्क्वायर।
समझ गए, समझ गए। अगला स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो जरा, अब देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है जी 225 बराबर 2y का स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर प्लस क्या चीज, क्या चीज 3 त्रिका 3 त्रिका 9x स्क्वायर। देखो जरा, अब हमारे पास ये इक्वेशन एक आ गया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, हम कह देते हैं कि इक्वेशन 2। अब हम एक काम करते हैं कि इक्वेशन 1 इसको बना लेते हैं। यहां से हम देखो ना जरा, यहां से देखो ना, अगर हम चाहें तो यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे कि भाई साहब यहां पे आएगा तो 45 माइनस क्या हो जाएगा 45 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखते हैं। नाउ पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 45 माइनस वाई स्क्वायर इन इक्वेशन क्या चीज, इन इक्वेशन 2। क्लियर। अब देखो जरा, जब रखोगे ना तो इक्वेशन 2 क्या है जी 4y स्क्वायर प्लस का, अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखना है तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है जी 45 माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है जी 225, यही है ना, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4y स्क्वायर प्लस 9 पचे 45 और 9 चौका 36 और 4 40, 405 माइनस क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर। इसको इधर लेके आएंगे तो 225 माइनस में हो जाएगा, क्यों इधर प्लस में। अब देखो 4 गो वाई स्क्वायर माइनस का 9 में से चले जाएगा तो बचेगा कितना माइनस का 5 स्क्वायर प्लस। देखो जरा, अब यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, समझो ना, समझो ना जरा। 405 में से 225 चल जाएगा, कितना बचेगा आप देखो जरा, 405 में से 225 चल जाएगा, 5 में से 5, 8 में से 10 में से 2 चले गए 8, 3 में से 2 1 चले जाएगा, माइनस का 180 बचेगा या प्लस का, प्लस है ना, प्लस का 180 बचेगा। क्लियर, बराबर 0। अब -5 हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, माइनस लिया तो इधर प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई साहब 45 कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 5 छक्के 30, 5 तिहाई 15 5 छक्के 30। क्लियर है। अब देखो ये -5 को उधर भेजेंगे तो आपको फ्रेश क्या मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। अब देखो जरा, जैसे ही वाई स्क्वायर बराबर तुमने लिखा ना तो इधर 30 आ जाएगा। जब वाई निकालने का कोशिश करोगे तो प्लस माइनस रूट का, लो 36 है ना, 36 है, 36 आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 36 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब y का वैल्यू यहाँ पे 2 आया है तो y हमने लेंथ माना था लेकिन y एक निगेटिव वाला छांट देंगे। देखो देखो जरा, y का वैल्यू तुमने या एक बार क्या है प्लस का 6 और एक बार क्या है माइनस का 6, यही है ना, y इजकल टू प्लस माइनस 6। तो y इजकल टू -6 हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, y हमने लेंथ माना है, साइड्स माना है। देखो ना y हमने क्या माना है लेंथ माना है, वहां निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव लेंथ नहीं हो सकता है ना, डिस्टेंस लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता, इसको काट देंगे तो हमारा y का वैल्यू 6 आ गया। तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पे y का वैल्यू 6 आ गया ना, y का वैल्यू यहाँ पे 6 आ गया तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू बता दो यहाँ से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 45 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है जी 45 माइनस वाई स्क्वायर। तो आप कहोगे कि भैया यहाँ से x निकालेंगे तो अंदर में जाएगा तो प्लस माइनस 45 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 36 हो जाएगा। क्लियर, प्लस माइनस आप कहोगे कि 45 में से 36 चल जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, और 9 का अंडर रूट स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है। यहां से भी x का 2 माना गया तो आप कहोगे कि यहां से x बराबर 3 और x बराबर एक वैल्यू क्या आ गया -3। x हमने लेंथ माना है, डिस्टेंस माना है तो ये वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे। आपको फ्रेश x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, x का वैल्यू कितना 3 आ गया। अब नहीं निकाल सकते हो, अगर पूछ दे कि 2y का वैल्यू तो 6 दूना कितना, ये 12 लेंथ है, अब ये 3 है तो 3 तरीका ये कितना है जी 9 है। क्लियर है, समझ गए। ये हमको नहीं पूछा जा रहा था, बोल रहा था कि भाई इसी का साइड निकाल दो, हेंस द साइड ऑफ, हेंस द लेंथ ऑफ ईच साइड, हेंस द लेंथ ऑफ ईच साइड, हेंस क्या लिखोगे, हेंस द लेंथ ऑफ ईच साइड, ईच साइड इक्वल टू कितना जी, ईच साइड इज कितना 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या है आंसर है 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, नहीं 3 और 9 है जी, 3 और 9 है, 3 और 9 है, क्या चीज 3 सेंटीमीटर एंड हेलो 3 एंड 6
3 and 6, 3 and 6, राइट। ठीक है, इस तरह से आपको अगला क्वेश्चन में हिंट दे देते हैं, ये बना लीजिएगा, आप ये वाला बना लीजिएगा। सिंपल है क्वेश्चन यार, आप थोड़ा सा अगर समझ गए हैं तो बना लीजिएगा। क्या बोला जा रहा है देखिएगा जरा, सिंपल है, देखिए क्या बोला जा रहा है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल इतना, मतलब क्या बोल दिया कि भाई साहब ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना दिया है 3 रूट का 10। अब देखो आप कहोगे कि भैया यही बोला गया है बात, सेम इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल्ड एंड द लॉन्गर साइड इज डबल्ड, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है। क्या चीज, सेम क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ये कितना हो जा रहा है जी, 9 रूट 5 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, ये h इक्वल टू कितना हो जा रहा है, h इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 9 रूट 5 हो जा रहा है। अब बताओ, तुमने मान लिया कि भाई ये x है, स्मॉलर साइड, ये क्या चीज है, स्मॉलर साइड, इसको मान लिए x मान लिए, ये लार्जर साइड मान लिए, ठीक है, लार्जर साइड मान लिए, कितना y मान लिया। अब कह रहा है कि भाई इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 3 रूट 10, 3 रूट 10 पहला का, इफ द स्मॉलर लेग, हमने स्मॉलर इसको माना है, इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल्ड, मतलब स्मॉलर लेग इज ट्रिपल्ड, राइट, एंड लॉन्गर लेग इज डबल, लॉन्गर लेग हमने किसको माना है, डबल, इसको डबल करना है, देन हाइपोटेन्यूज विल बी उतना हो गया। हाउ लॉन्ग आर द लेग्स ऑफ ट्रायंगल, हाउ लॉन्ग आर द लेग्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब लेग्स ऑफ ट्रायंगल, ये वाला लेंथ कितना बड़ा है, ये वाला लेंथ कितना होगा, चाहे कितना बड़ा है। पिछला वाला क्वेश्चन में एक बात बताते हैं कि स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड एंड द लॉन्गर साइज इज डबल, सेम क्वेश्चन है, ऐसा वाला इसको बना लीजिएगा। क्लियर, क्लियर आ गया ना। आप कहोगे कि भैया इधर सॉल्यूशन लिख दो, इधर सॉल्यूशन लिख दो, आप कहोगे कि लेट स्मॉलर साइड, क्या चीज जी, स्मॉलर साइड इक्वल टू कितना जी, x मानोगे, एंड लॉन्गर साइड, एंड क्या चीज, लॉन्गर साइड आप क्या मानोगे, लॉन्गर साइड y मान लोगे, ठीक है, बाई पाइथागोरस, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप लाओगे, कहोगे कि भाई AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, कर लोगे, कमेंट करना है, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करना है, इस पिछले जैसा सेम कैलकुलेशन आपको करना है, आंसर कमेंट करना है, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे देखिएगा जरा, सिंपल है ये भी, लेकिन डराएगा, आप डरोगे नहीं। द लेंथ ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल, द लेंथ ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही बोल दिया आप इसको बना लोगे, इसको बना लेने से बहुत सारा डेटा कंफर्म हो जाता है और आंसर 60% बन जाते हैं। क्लियर, हमने ऐसा क्यों किया, बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ साइड फॉर्मिंग द राइट एंगल ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर। भाई साहब देखो, यहां पे देखो, कुछ बातें समझ के बनाना पड़ता है। क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। अगर हम कह दें कि भैया इसको नाम ABC दे देते हैं, तो आप कहोगे कि हाइपोटेन्यूज तो पूछ ही रहा है, लेकिन हाई दो साइड का वैल्यू कुछ दिया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल आर 5x सेंटीमीटर एंड 3x माइनस 1 सेंटीमीटर। तो कोई बोलेगा कि भैया हम इसको 5x माने या इसको 5x माने, हम कह देते हैं कि तुम्हारा मर्जी, आपका मर्जी, तुम चाहे तो इसको 5x मान लो और इसको 3x माइनस 1 मान लो। अगर कोई बच्चा का दिमाग में चुलचुल भरता है, वो बोलेगा कि नहीं हम इसको यहां पे मान लेते हैं और इसको यहां पे, तो वैसा भी आंसर सेम हो जाएगा, सेम आएगा। अब देखो, जैसे ही तुमने किया कि भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने का बोल जा रहा है, तो आप कहोगे कि लेट, क्या चीज, लेट कुछ भी नहीं कहना है, सॉल्यूशन लिखना है। यहां पे देखो क्या निकालना है, सॉल्यूशन। लेट AB इक्वल टू क्या चीज, लेट AB इक्वल टू नहीं, AB इक्वल टू क्या गिवन है, आप देखो गिवन क्या है, AB इक्वल टू 3x माइनस। कोई बोल रहा है कि भैया लेट कर लेते हैं, गिवन नहीं है, हम कहते हैं कि लेट मान लेते हैं, लेट AB इक्वल टू कितना है जी, 3x माइनस 1 सेंटीमीटर, एंड BC इक्वल टू हमने क्या माना है, 5x सेंटीमीटर। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या मालूम है जी, कि AC का स्क्वायर, क्या चीज, AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर
प्लस क्या चीज, BC का स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है, ये हाइपोटेन्यूस है, इसका स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है, 3x - 1 मतलब इसका स्क्वायर, प्लस BC कितना है, 5x मतलब इसका स्क्वायर। आप इसको आगे बढ़ाओगे, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2ab 2×3 6x और ये 25x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर क्लियर, ये किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है h स्क्वायर का। आगे बढ़ाएंगे तो हमको दिख रहा है कि भाई साहब 9x स्क्वायर और 25 कितना हो जाएगा, 9 और 25 कितना, हेलो 9 और 25 कितना होता है, 9 25 कितना होता है, 33 नहीं होता है बबुआ, 34 होता है। देखो अरे हो 25 5 30 4 34 x स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब आप कहोगे कि माइनस का 6x है, माइनस का 6x है, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है। क्लियर है, ये प्लस का 1 है। क्लियर। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भैया कहां से कहां हम जा रहे, कहां से कहां हम जा रहे, कहां से कहां जा रहे हैं। नहीं, कोई तो बोलेगा कि दिमाग लगा के ऐसे ही अप्लाई कर देंगे, लेकिन तुम्हें सोच रहा है कि एक वैल्यू इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इतना दिया हुआ है, तो वो किस लिए फालतू का दिया हुआ है। अभी तो तुम्हारा काम यहां फंस जाएगा, ऐसा लेके चल जाओगे आंख बंद करके। तो इसीलिए बोलता हूं कि कंप्लीट क्वेश्चन को पढ़ो, क्या डाटा दिया है, क्या किसको यूज करने के लिए। वो फालतू का 60 सेंटीमीटर फालतू का नहीं दिया गया है, उसका यूज करना है। हम यही सोच रहे थे कि तुम अभी अप्लाई करोगे और तुम आंसर पा लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर पाने के लिए दिमाग लड़ाना पड़ता है, वो दिमाग आपको लड़ाना पड़ेगा। यहां पे देखो जरा, यहां पे देखो, यहां पे देखो। आप कहोगे कि भैया सबसे पहले एरिया दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको एरिया दिया गया है कितना जी, एरिया 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब राइट एंगल ट्रायंगल चाहे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आप कहोगे कि 1/2 बेस इंटू क्या चीज, हाइट। इसका वैल्यू ये 60 है। अब देखो 1/2 बेस का वैल्यू कितना है जी, 5x है, इंटू ये हाइट कितना है जी, 3x - 1, 3x - 1 इक्वल टू 60। आप कहोगे कि इसको तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तो तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो 60 दूना 120 हो जाएगा, इधर 60 दूना 120 हो जाएगा। अब इसको बचेगा, कोई बोल रहा है भैया एक बार लिख दीजिए। एक बार कैसे लिख दिए जी, टाइम नहीं है ना उतना। अब कहोगे कि भाई 5x और 3x - 1 बराबर 120, ऐसे ही बोल रहे हो, ठीक है। 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 और x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का कितना 5x हो जाएगा। इसको इधर लेके आओगे तो -120 बराबर जी। आप 5 कॉमन ले सकते हो, क्या ले सकते हो, ले सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का x, और देखो जरा, समझो जरा, समझो जरा, यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 चल जाएगा, 5 चौका 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 उधर भेज दोगे 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 3x स्क्वायर माइनस का x, माइनस का x है ना, माइनस का x है ना, माइनस का x और माइनस का 24 बराबर 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया, तोड़ोगे 3 का x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है और -24, -72 हो जाएगा। आप कहोगे कि भैया -72 का 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, -72 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, जिस फैक्टर को जोड़ या घटा के बीच वाला यानी माइनस का 1, कुछ भी नहीं है तो माइनस का 1 है, तो आप कहोगे कि 8 9 72 होता है, ठीक है। माइनस लाना है यानी माइनस बड़ा वाला में, छोटा वाला में प्लस। अब देखो आपके पास इस दोनों फैक्टर को जोड़ोगे घटाओगे तो इतना आ जाएगा, उसी दोनों फैक्टर को गुणा करोगे तो -72, मतलब 8 और 9 हमारा फैक्टर बेहतर बन गया। अब इसको उठा के उधर लेके चलो, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 72, क्या चीज था, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 72 बराबर 0। तो अभी ना हम फैक्टर लाए थे कि भाई माइनस का 9x और प्लस का 8x और माइनस का 72 बराबर 0, बैठ गया था। 4 टर्म है, दो का एक एक कर लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस का 9x एक ब्रैकेट में, ये वाला प्लस और 8x माइनस क्या चीज 72 बराबर 0, ठीक। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी x है, इसमें भी है, तो हम 3x कॉमन ले लें, तो आप कहोगे कि भैया बचेगा क्या, 3x माइनस क्या चीज 3 बचेगा। क्लियर क्लियर, कौन बोल रहा है 3x बचेगा, x बचेगा यहाँ पे प्लस। यहाँ पे देखो जरा, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो हम 8 कॉमन ले लें, तो आप बचेगा क्या, x माइनस क्या चीज 8 9 72, 8 9 72। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा जरा, समझिएगा जरा, कैसा
कैसा? 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। एक सेकंड, आपको कुछ यहाँ पे छूट रहा है क्या? कुछ भी यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या? यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या? देख लो, एक बार गुणा भाग कर लो ना जी, एक बार गुणा कर लो 72। एक बार गुणा कर लो, अच्छा से गुणा कर लो, गुणा कर लो। 5 तिहाई, 5 एकम खत्म, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 25, 20 25 24। सही है। फिर किधर गलती हो रहा है? देख लो जरा, 3x² माइनस का 9x प्लस का 8x, ठीक है, 1x में माइनस का 72, 3x² माइनस का 8x माइनस 72, ठीक है। कहीं न कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। 3x² माइनस का 9x, 8x, 8 9 72, कहाँ छूट जा रहा है यार? कहाँ छूट जा रहा है? यहाँ पे आ जाइएगा जरा, कहीं ना कहीं 60 60 60, 60 दूना 120। यहाँ पे आ जाओ, एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 5x है, हाइट कितना है? 3x माइनस 1 है। इसको गुणा करेंगे तो 5x 5 तिहाई 15, अब 5 एकम 5। क्लियर है? और नीचे वो तिरछी गुणा 120 चल जाएगा। 15x² माइनस 5x माइनस का 120, ठीक है। 5 हमने कॉमन लिया तो 3 माइनस का x और माइनस का 24, 3x² माइनस का x माइनस का, ठीक है, माइनस। अच्छा ठीक है। यहाँ पे देखो जरा, ये क्या है? 24 है ना, तो तुमने यहाँ पे 72 क्यों लिखा? यहाँ पे तुमने 72 क्यों लिखा जी? यहाँ पे क्यों 72 लिख दिए? क्यों 72 लिख दीजिए? याद तो दिलाना चाहिए ना। अब देखो 8 तरीका क्या हो जाएगा? 24 = 0। x माइनस 3 दोनों में है, x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन चीज को हम ले लिया। अब बचा क्या? 3x प्लस का 8। क्या चीज? 3x प्लस का 8 बचा = 0। जब x माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। ओके, जब 3x प्लस 8 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 8/3 आ गया। अब माइनस का 8/3 वैल्यू पॉसिबल है क्या? नहीं है। हमने x क्या चीज माना था? लेंथ। क्या चीज? पॉजिटिव माना था। हमने ये निगेटिव नहीं लेना है, कि रिजेक्ट कर देना है। क्यों? डिस्टेंस, लेंथ, हाइट निगेटिव में नहीं होता है ना, नहीं होता है। ठीक है, तो x बराबर 3 आ गया। आपने x किस चीज को माना था? भाई x का वैल्यू आ गया। जब x का वैल्यू आ गया ना, तो ये साइड कितना हो गया? 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसमें 15 में से एक चले जाएगा, कितना? 5 तिहाई 15 में से एक चले जाएगा, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब देखो जरा, 5 तिहाई 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 में से एक चले जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज का वैल्यू चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज के लिए क्या होता है बाबा? हाइपोटेन्यूज के लिए क्या होता है? जब आपको मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो आपको ये h निकालना है ना। आपको ये कितना है जी? ये 15 है, ये 8 है। ठीक है, तो आप नहीं कहते हो कि बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है किसका? मतलब आपको h चाहिए ना, तो h² क्या होता है? 8² प्लस 15², मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहां से h निकाल देते हो तो आप कहोगे कि रूट का अंदर आ जाएगा क्या चीज? प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कितना? 64, 15 का 225। इसको जोड़ोगे तो अंदर में क्या आ जाएगा? 289, और इसको बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 17। लेकिन हमको प्लस वाला वैल्यू चाहिए, माइनस वाला नहीं चाहिए, क्योंकि हम लेंथ डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर? तो आपको क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज कितना? 17 सेंटीमीटर। आपको क्या है? यही आंसर है। यहां पे किसी को कोई डाउट कि भैया h उतारे हैं तो प्लस माइनस, तो यहां भी प्लस माइनस लिखो, यहां भी प्लस माइनस आएगा 17, लेकिन प्लस माइनस 17 आएगा। h बराबर प्लस = हमारा 17 आंसर लेना है, माइनस नहीं लेना है। माइनस क्यों नहीं लेना है? हमने हाइट h = पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, लेंथ डिस्टेंस हाइट निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या है? 17 हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू कितना है? 17 सेंटीमीटर, और ये इसका क्या है? आंसर है। क्लियर? समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन पे आ जाइएगा जरा। यहां पे जस्ट समझना है, क्वेश्चन को समझना है, आंसर लाना है। ठीक है, द लेंथ ऑफ, क्या चीज? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। जैसे ही रेक्टेंगल का नाम लिया, रेक्टेंगल आप बना लो।
रेक्टेंगल आप बना लो, रेक्टेंगल आप बना लो। रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, ठीक है। हमने बोला कि भाई द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स विड्थ बाई 8 सेंटीमीटर। अब विड्थ किसको मान रहे हो? हम कह रहे हैं कि भाई साहब ये मान लो ये लेंथ है और ये वाला क्या है? ब्रेथ है। लेंथ ब्रेथ मान लिया, क्लियर। ये रेक्टेंगल है। किसी को स्क्वायर दिख रहा है क्या उधर से? अगर तुम्हें स्क्वायर दिख रहा है ना तो थोड़ा सा ये बढ़ा दो। अब रेक्टेंगल दिख रहा है, दिख रहा है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स विड्थ बाई 8 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि भाई जो लेंथ है ना वो 8 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, किससे? इसका विड्थ से। लेकिन अभी पता नहीं है विड्थ कितना है, हमारे को मालूम नहीं है तो मानेंगे। एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कितना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बता दो। अब देखो जरा, हमको b का वैल्यू नहीं मालूम है तो हम b का लेंथ इसको x मान लेते हैं। तो आप सॉल्यूशन में क्या कहेंगे कि भाई साहब जो नई चीज मालूम रहती है तो मान लेते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना जी? x सेंटीमीटर मान लेते हैं, सेंटीमीटर में है, ठीक है। एंड तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब देख लो, लेंथ एक्सीड 8 सेंटीमीटर विथ इस क्या चीज? विथ एक्सीड इट्स विड्थ बाई 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? बैठ गया। अब देखो, अब आपको एरिया दिया हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया, कोई बोल रहा है कि भैया लेंथ भी लिख देते हैं। अरे ठीक है यार, यहां पे लेंथ भी लिख दो ना, कितना? x प्लस 8 लिख दो सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया दिया हुआ है तो लेंथ और ब्रेथ को गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? एरिया। आप कहोगे कि भैया ये फॉर्मूला कहां से? नहीं, हम मिटा देते हैं इसको। आप जरा बताओ, एरिया का मान कितना दिया हुआ है? 240, लेकिन एक्चुअल में आयत का एरिया क्या होता है? आप कहोगे कि लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 240। जब इतना जान गए तो लेंथ का वैल्यू x प्लस 8 दिया है और ब्रेथ का वैल्यू आपने क्या माना है? x माना है इक्वल टू 240। क्लियर? अब देखो, जब इसको गुणा करोगे तो x स्क्वायर प्लस का क्या मिलेगा? 8x, और ये माइनस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 240 इक्वल टू 0। अब देखो, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है? माइनस का 240। इसको दोनों में गुणा करोगे तो माइनस का 240 आएगा। अब इस 240 का दो फैक्टर में ऐसे तोड़ना है जिस दोनों फैक्टरों को जोड़ या घटा के मिडिल का +8 आ जाए और उसी दोनों फैक्टर को गुणा करने पे माइनस का 240 आ जाए। तो आप कहोगे कि अच्छा 240 है तो हम इसको ऐसे ले जाएंगे। 240 बोले तो 1 कम 2 सत्ते, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो 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 देखो, ऐसा मत करना। 240 है ना तो 2 1 जा 2, 2 दूना 4, ठीक है। अब 120 है तो 60 आ जाएगा। फिर अब 2 से लेके जाओगे 30 आ जाएगा। फिर 2 से लेके जाओगे 15 आ जाएगा। अब 3 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब इसको करो, टैकल करो। 5 3 15, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो क्या इसका हम दो फैक्टर 15 और 16 ले लें? 15 16 को गुणा करोगे तो 240 मिलेगा, लेकिन हमको प्लस का 8 लाना है। अरे हेलो, ऐसा नहीं होता है। 5 3 15, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, एक ही आ रहा है ना, हमको बीच में 8 लाना है ना। देखो जरा, बीच में 8 लाना है, यही तो ध्यान रखना है। देखो जरा, आप कहोगे कि भैया 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 5 दूना 10, फिर भी नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है। 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 बार में। एक बार देखो कैसे लेके जाओगे? हम कहते हैं कि ऐसे करो ना, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40 और 3 त्रिका 9। ऐसे भी नहीं होगा, नहीं, ऐसे नहीं है। 240 को सोचने दो 240 को। आप कहोगे कि भैया बनाते हैं कैसा? 12 3 चौका 12, 5 चौका 20। तो देखो ना, 12 और 20 मिल जाएगा क्या? क्यों? 20 और 12 को गुणा करोगे तो 240, लेकिन हमको प्लस का 8 चाहिए तो बड़ा वाला फैक्टर में प्लस, छोटा वाला में माइनस। अब देखो, अब इसको दोनों जोड़ोगे घटाओगे तो प्लस का 8 मिलेगा, इसी को दोनों को गुणा करोगे तो माइनस का 240, यानी फैक्टर हमारा ये क्या है? फिट बैठ गया। इस तरह से सोचना पड़ता है, ठीक। अब यहां पे उठा के रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 20x और माइनस का कितना?
240 इक्वल टू 0। अब 4 टर्म है, दो दो के एक साथ ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x एक पेयर में ले लेते हैं, और ये प्लस है 20x माइनस 240 एक पेयर में ले लेते हैं इक्वल टू 0। अब कहोगे कि x दोनों में है, इसमें है, तो x कॉमन आएगा तो x माइनस 12 बचेगा, प्लस यहाँ से 20 दोनों में है, 20 बाहर आएगा तो बचेगा क्या, आपका 12 बचेगा इक्वल टू 0। x माइनस 12 दोनों में है तो हमने कॉमन निकाल लिया, x प्लस 20 बचा। x प्लस 20 को बारे में जानते हो, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 12। x प्लस 20 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 20। आप माइनस का 20 नहीं लेंगे, क्यों, हमने x को क्या माना है, लेंथ माना है, तो निगेटिव है ना, निगेटिव कैंसिल कर दिया, तो x बराबर आपका वैल्यू कितना आ गया, x बराबर 12, इसका डिस्टेंस 12 आ गया, तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। समझ गए, इसलिए डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, एक हो गया 12 सेंटीमीटर और एक हो गया कितना 20 सेंटीमीटर, और यही इसका क्या है, आंसर है। तो आप इधर अगर जगह है ना तो ऐसे लिख लेंगे, इसलिए डायमेंशन ऑफ क्या चीज जी, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल आर कितना होगा जी, कितना 12 सेंटीमीटर एंड क्या चीज 20 सेंटीमीटर, और है इसका क्या है, आंसर। आगे आ जाइए, आगे क्वेश्चन चलिए, यहां पे आ जाइए, दिख रहा है क्वेश्चन, द साइड ऑफ अ स्क्वायर, देखो जरा, द साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्सिड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर, मतलब भाई एक ऑलरेडी स्क्वायर है, उसका साइड एक्सीड करता है दूसरा स्क्वायर से, इसका मतलब कि दो गो स्क्वायर फटाफट बना लो, जैसे ही दिमाग में घंटी बजी ये स्क्वायर हो गया, ये वाला भी एक स्क्वायर हो गया, ये वाला भी एक स्क्वायर हो गया। अब ये मत कहना कि ये छोटा है वो छोटा है, भाई स्क्वायर बना लो, बाद में देखते हैं। अब हम कहेंगे कि भाई साहब द स्क्वायर ऑफ अ साइड, तो हम कहते हैं कि इसका लेंथ कुछ भी नहीं है तो हम x मान लेते हैं। अरे स्क्वायर है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। हम चारों तरफ क्यों लिखे, हम जान रहे हैं कि ये स्क्वायर है, इसका साइड बराबर है, तो हमने इसका लेंथ x मान लिया। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां तक आ जाओ, सॉल्यूशन बोल के आप कहोगे कि लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू x सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में मान लिया। अब कहोगे कि भाई पढ़ते हैं, द साइड ऑफ अ स्क्वायर एक्सिड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाई 4 सेंटीमीटर, मतलब इस पहला स्क्वायर का जो साइड है ना, इसमें 4 सेंटीमीटर अगर बढ़ा देते हो तो एक दूसरा वाला स्क्वायर क्या होता है, जन्म लेता है, पैदा होता है, ऐसा बोला जा रहा है। एंड द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, देखो जरा, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर कितना है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्क्वायर। क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब इसका एरिया है A1 कह देते हैं, इसका एरिया 2A2 कह देते हैं, मतलब ये स्क्वायर 1 है, ये स्क्वायर 1 है, ये स्क्वायर 2 है, इसका साइड x है, इसका साइड x+4, इसका एरिया 1, इसका एरिया 2। दो लोग हैं, सेम गांव का है, तो नाम सेम है, तो कैसे पहचानोगे, इस बाल में एक रबड़ बांध दो। तो हमने कह दिया कि भाई ए कहने से समझ में नहीं आएगा कि ये वाला का है, वाला हम नाम दे दिया, ये A1 है, ये A2 है, इसका एरिया 1 से, एरिया 2 से। क्लियर। अब देखो, अब हम कहते हैं कि भाई साहब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड इसको भी कह देते हैं कि लेट द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू कितना जी, x+4। हमारा क्वेश्चन के हिसाब से x+4 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, मतलब दोनों स्क्वायर का एरिया का सम, दोनों स्क्वायर, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर 1 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 2 बराबर दिया है कितना, 400। आप जानते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर कितना, साइड कितना है जी x, और इसका स्क्वायर प्लस A2 का साइड का स्क्वायर यानी x प्लस क्या चीज 4, और इसका स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा हमको 400 इसका। अब देखो इसको एक्सपेंड कर दो, x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस का 2ab यानी 8x, और ये माइनस का 400 इधर आएगा तो हो जाएगा। अब देखो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 2x
2x² और प्लस का कितना 8x। अब देखो ना, 4 समय से -4 समय से 16 से निकाल दोगे तो माइनस तो आएगा, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है। -4 समय से प्लस का 16 तो माइनस तो आएगा, लेकिन 4 समय से 16 चले जाएगा तो 384 हो जाएगा। क्या 384 होगा। अब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लोगे ना तो x² प्लस का कितना 4x और माइनस का कितना बचेगा 2 1 जा 2 और 2 9 18, 2 9 जा 18, हेलो समझो, और 2 दूना 4 इक्वल टू 0। अब देखो, अब फिर अगेन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 में तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए जान लो कि फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके कैसे फास्ट इसको करना है। हम तुम्हें इसको 10 सेकंड में भी बना देंगे। जो फार्मूला तू देख रहे हैं ना यूट्यूब पे, 10 सेकंड में बनाने वाला हमें बता देंगे, लेकिन ये मैट्रिक का एग्जाम है, इसमें नहीं चलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीखेंगे क्या चीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जाना है तो तुमको इसको 10 सेकंड में आंसर लिखाना भी बता देंगे। क्लियर है, राइट है। लेकिन हमारा 10th बोर्ड के लिए शॉर्टकट नहीं चाहिए। वो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना, उसको देखता है कि बच्चा लिखा है कि नहीं है, स्टेप बाय स्टेप, उसका मार्क मिलता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है कि स्टेप बाय स्टेप नहीं देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ आंसर चेक किया जाता है, क्योंकि गोला भरने वाला रहता है, 4 गो गोला रहता है, तू कौन टिक किया है वही से ही दे के आंसर। ठीक है, अब देखो, अब इसको कहोगे कि सॉल्व करना बोले तो x² का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, x² का कोएफिशिएंट 1 और ये -92 से गुणा करेंगे, x² कितना हो जाएगा -192 हो जाएगा। इसका 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे, उस हिसाब से फैक्टर लेंगे जिसको जोड़ने घटाने पे मिडिल का आ जाए और उसी को गुणा करने पे माइनस का 192 आ जाए। तो आप कहेंगे कि यहां से आ जाइए 192 को यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, 192 को यहाँ पे लाइए, 2 9 18 हो जाएगा और 2 6 12, ठीक है, और 2 चौका 8 हो जाएगा और 2 8 16। यहाँ से देखिएगा जरा, 2 से 24 बार में चले जाएगा, अब यहाँ से 2 से 12 बार में चले जाएगा, यहाँ से 2 से 6 बार में चले जाएगा और यहाँ से 2 से 3 बार में चले जाएगा। ठीक है, अब आप कहिएगा कि भैया क्लैप करते हैं, हमको 4 लाना है ना, 3 दूना 6 दूना 12, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो हम कहते हैं कि भाई साहब हमारा पास 12 और 16 2 फैक्टर दिख रहा है। अब हमको प्लस का 4 चाहिए, बड़ा में प्लस छोटा में माइनस, आ गया हमारा आंसर। एक बार उठा लो, देख लो, इसी को जोड़ोगे, 16 में से 12 घटा दोगे 4 आ जाएगा, -12 16 को गुणा करोगे तो 192 आ जाएगा। अब लिख दो x² माइनस का 12x। किसी को कोई डाउट है क्या कि -12 पहले लिखे कि प्लस का 16? भाई आप प्लस का 16 भी लिखोगे तो आंसर सेम आएगा। और प्लस का कितना 16x और माइनस का 192 बराबर 0। 4 है तो 2 का एक पेयर ले लेते हैं, x² - 12x एक में आ जाएगा और ये प्लस 16x - 192 एक में आ जाएगा ब्रैकेट में। क्लियर, x में इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x - 12 हो जाएगा, कॉमन ले लिया x, और यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, तो x - 12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, x - 12 दोनों में है, तो x - 12 हमने कॉमन ले लिया और बचा क्या था जी, x था और प्लस का कितना 16 था इक्वल टू 0। आप कहोगे कि x - 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 पॉजिटिव में आ गया। यहाँ से x निकालोगे तो माइनस का 16। हमने x किस चीज का माना था, लेंथ माना था ना जी, x हमने स्क्वायर का साइड माना था, तो निगेटिव नहीं आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, ये वाला वैल्यू कैंसिल। x बराबर क्या आ गया 12 आ गया, x बराबर 12 आ गया। ये वाला फर्स्ट स्क्वायर का साइड 12 है, यानी 12a भी है, 12a भी है, 12a भी है। अब यहाँ पे देखो 12 और प्लस 4, ये क्या आ गया साइड। आप कहोगे कि ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला स्क्वायर है, इसलिए द डायमेंशन ऑफ स्क्वायर, इसलिए द डायमेंशन ऑफ स्क्वायर 1 इक्वल टू x इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर, एंड द डायमेंशन ऑफ स्क्वायर 2 इक्वल टू कितना था जी, डायमेंशन 2 कितना था जी x, यानी 12 + 4 यानी क्या चीज 16 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या है आंसर। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन पे आ जाइएगा जरा। बहुत सिंपल है, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिएगा जरा, पढ़िएगा जरा, पढ़िएगा। कितना टाइम हो गया जी, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया? चलो अभी टाइम है, अभी टाइम है, परेशान नहीं होने का। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आइसोसेलस बना लीजिए। आइसोसेलस का मतलब कि 2 साइड बराबर होता है,
आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब कि कोई भी दो साइड बराबर होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि हमारा ये वाला साइड और ये वाला साइड हमने आपस में बराबर माना। आइसोसेलेस का मतलब कि उस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होना चाहिए, कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए। हमने कह दिया कि भाई ये वाला साइड बराबर ले रहा हूं, वो कितना है नहीं मालूम, ठीक है। द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है कि भैया इसका एरिया जो है ना कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर। मतलब जो साइड्स इक्वल है उसका साइज कितना है, लेंथ कितना है, 13 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स बेस। अब देखो जरा, आपने कहा कि भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमने कहा कि ये वाला साइड बराबर है, तो इसका भुजा का माप दे दिया है, मैंने लेंथ दे दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब बोल जा रहा है कि भाई ये वाला लेंथ बता दो, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। ये वाला लेंथ बता दो। तो ये वाला लेंथ बताने का आपके दिमाग क्या है, आप सोचो, आपके पास उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है और दोनों साइड का माप दिया हुआ है, तो क्या कंसेप्ट लगाओगे, आप कहोगे कि एक थ्योरम हमको आता है कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल का शीर्ष से उसका बेस पे अगर सीधा लाइन खींचा जाए, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन है ना, इस लाइन को, बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो आप कहोगे कि भैया बांटता है, ठीक है। और साइड के सामने का, इसके अपोजिट का एंगल बराबर, इसके अपोजिट का एंगल बराबर। माने कहने का मतलब एंगल ठीक है, लेकिन हम किस लिए काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास ये वाला है, ये वाला लेंथ है। अगर ये वाला लेंथ मिल गया तो हम क्या चीज निकाल सकते हैं, बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूस फार्मूला लगा के। तो आप कहोगे कि भैया अगर हम BC को x मान लें, समझो, आपको बताते हैं कि आपका दिमाग पहले कहां जाएगा। हम कहते हैं कि भाई अगर हमको ये वाला लेंथ मिल जाए, इतना लेंथ मिल जाए, तो हम कह देंगे कि भाई ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि भैया ये वाला लेंथ इसका आधा, मतलब x/2। अब देखो, एक छोटा सा टिक बताता हूं कि भाई साहब तुमने इसको x माना, तो ये लेंथ x/2 था, तो x/2 तुमको थोड़ा अटपटा सा नहीं दिख रहा है कि जोड़ घटाने गुणा भाग इधर उधर करने में दिक्कत होगा। तो हम कह दें कि अगर इस लेंथ को हम 2x मान लें, तो इसको आप क्या कहोगे कि भाई साहब इसका आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। बात सही है ना, कहानी से पकड़ो चाहे उसे पकड़ो, हमारा तो भाई सॉल्व करना है ना, ठीक है, समझना है। अगर तुमने x मान रहा था तो ये वाला एरिया कितना x/2 होता था, ये भी x/2, ठीक है। हमने कहा कि नहीं x/2 हमको अच्छा नहीं बैठ रहा है, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, कैलकुलेशन में गड़बड़ाएगा, तो हम कह दिया कि इसको 2x मान लिया, तो इधर x फिर 2x हो जाएगा, बात खत्म। अब देखो, अब कह दोगे कि भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम में ये साइड मालूम हो गया, सिर्फ आपको ये साइड चाहिए। किस लिए चाहिए, क्योंकि हमको बेस फाइंड आउट करना है, तो ये वाला पूरा चाहिए। ये वाला पूरा के लिए हमने ये 2x मान लिया है, अब ये वाला मिल, ठीक है। तो हम कहेंगे कि लेट सॉल्यूशन, क्या कहेंगे कि लेट बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा लिख दें, इक्वल टू हमने क्या माना, 2x मान दिया। क्लियर है, बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने 2x मान लिया। इसलिए बाई पाइथागोरस थ्योरम आप कहोगे कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABP, हम इसका P नाम दे दें। आप क्या कहोगे कि भाई साहब AB का स्क्वायर, मतलब यहां पे देखो जो AB है ना, सबसे बड़ी भुजा है इसके और इसके कंपेयर में। तो आप कहोगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब का स्क्वायर, यानी AP का स्क्वायर प्लस क्या चीज, BP के स्क्वायर के। इतना सा बात सही है, इतना सा बात समझ रहे हैं। आप कहोगे कि AB का वैल्यू कितना है जी, 13, यानी इसका स्क्वायर इक्वल टू AP का वैल्यू नहीं मालूम है, यानी AP का स्क्वायर आपको नहीं मालूम है, प्लस BP का वैल्यू कितना है जी, x स्क्वायर है। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे कि अगर हम 13 का स्क्वायर 169 लिखते हैं, इस x स्क्वायर को इधर बुला के लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, और ये AP का स्क्वायर है और स्क्वायर इधर लेके आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा प्लस माइनस में। अरे भाई
प्लस में ले लेते हैं, माइनस हटा देते हैं, किस लिए, हमको लेंथ माने हैं। तो आप कह सकते हो कि AC का वैल्यू आपको इतना आ गया, AP का वैल्यू मतलब ये AP का वैल्यू जो है ना, ये AP का वैल्यू कितना आ गया, रूट का अंदर 169 माइनस इतना बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हारे पास देखो, तुम्हारे पास ये लेंथ का साइड हो गया, ये लेंथ का साइड मिल गया, ये साइड मिल गया। अब कह सकते हो कि भाई अब हम क्या है, अब लगा सकते हैं क्या चीज, फार्मूला। क्या चीज, जब एरिया 60 दिया है ना, तो एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है जी, आप कहोगे कि 1/2 इंटू बेस इंटू क्या चीज, हाइट, और ये मान 60 दिया है। अब 1/2 इंटू बेस कितना है जी भाई, 2x है, बेस कितना माना था, 2x। अब इसके लिए मत देखो, अब इसके लिए अप्लाई करना था, बेस कितना दे दिया है, 2x इंटू हाइट। अब देखो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट कितना है, 169, रूट का अंदर 169 माइनस कितना, x² बराबर कितना, 60। अब आप कहोगे कि ये 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या, x इंटू रूट का अंदर 169 माइनस का x² बराबर क्या हो जाएगा, 60। अब देखो हमको रूट को हटाना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो आप कहोगे कि भाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर आ जाओ ना, आप कहोगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आप कहोगे कि भाई यही वैल्यू है ना, एक बार याद करो दिमाग में, यही वैल्यू है ना, इक्वल टू कितना था, 60। अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, कहने का मतलब कि इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब इस पे देखो, जब इसका स्क्वायर करोगे ना, तो 169 माइनस x² बच जाएगा, क्यों, ये रूट से ये स्क्वायर कटेगा इसके लिए, ठीक है। इधर 60 का स्क्वायर कितना होता है जी, 3600, क्लियर, 3600। अब देखो इसमें गुणा करो, तो आप कहोगे कि 169 x² माइनस x² मिलकर कितना दे देगा, x का पावर 4 देगा, और इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा जी, माइनस का 3600 इक्वल टू 0। आप कहोगे कि भैया इसको सीधा कर लेते हैं कि x का पावर 4 प्लस 169 x² माइनस क्या चीज, 3600 इक्वल टू, अब माइनस कॉमन ले लो, आप माइनस कॉमन लेगो तो x का पावर 4 माइनस का 169 x² और यहां पे हो जाएगा प्लस का 3600। अब माइनस को उधर भेज देंगे तो फ्रेश आपके पास क्या हो जाएगा, x का पावर 4 169 x² प्लस का 3600। अब देखो, अब आप कहोगे कि भैया x² का कोएफिशिएंट वैसे ही, ठीक है। एक कोई तो बोल रहा है भैया यहां गड़बड़ा जाएगा, कैसे गड़बड़ा जाएगा, देखो ना, सिंपल 1 इंटू 36 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आएगा। अब इसका दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसको जोड़ या घटा के मिडिल वाला टर्म आ जाए माइनस का 169 और इसी को गुणा करके प्लस का 3। तो आप कहोगे कि 3600 को ऐसे लेके जाते हैं, ठीक है, ऐसे लेके जाते हैं, 2 से लेके जाएंगे तो 1800 में चल जाएगा, फिर 2 से लेके जाएंगे तो 900 में आ जाएगा, फिर 2 से लेके आएंगे 450 आ जाएगा, फिर 2 से लेके जाएंगे तो 225 आ जाएगा। अब 3 से ले जाएंगे, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे, अब 3 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा। देखो जरा, अब देखो, अब कहते हैं कि क्लैप करते हैं, ये आएगा ना फैक्टर 25, अगर मान लो इसको 25 ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं और 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना कितना हो जाएगा जी 144, 144 और 25, ठीक है। हमारा देखो ना, अगर 144 और 25 कर दे फैक्टर तो आप नहीं कहोगे कि हमको 169 लगाना है तो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। अब इसको दोनों को जोड़ोगे तो 160 माइनस 169 आएगा, इसी को गुणा करेंगे तो प्लस का 3600। मतलब हमारा ये वाला फैक्टर बैठ गया। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, कोई बोल रहा है कि नहीं मिटा दें भैया, इसको मिटा देते हैं, क्या रखेंगे आप बाद में चेक कर लो, अपने से भी कैलकुलेशन करो जी, ठीक है। अब यहाँ पे उठा के बैठा दीजिए, x का पावर 4 माइनस 144 x² माइनस का कितना ओनली 25, ये वाला 25 x² और प्लस का कितना जी 3600 बराबर 0। अब 4 टर्म है, दो को एक पेयर लेते हैं,
तो x का पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस 144 एक्स स्क्वायर, ये एक पेयर में आ जाएगा माइनस। अब देखो जरा 25 एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर कॉमन निकले हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 36। समझ में आया। अब यहां से देखो x का पावर 4 है, एक्स स्क्वायर है, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो हम एक्स स्क्वायर ले लिए तो एक्स स्क्वायर बचा और एक्स स्क्वायर निकल गया तो 144 ही बचेगा यहाँ पे माइनस। या इसमें भी 25 है तो 25 इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस का क्या 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 144। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 144 इसमें भी है इसमें भी है तो हम इस चीज को कॉमन ले लेते हैं, जो चीजें कॉमन है बाहर निकल गया बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 25, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बचा इक्वल टू 0। अब कहोगे कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस 144 इधर जगह है क्या, इधर जगह नहीं है, जगह नहीं है। आप कहोगे कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 144, जब यहां से x निकालेंगे तो आप कहोगे कि प्लस माइनस रूट का अंदर 144 और 144 का रूट क्या होता है जी 12। अब प्लस माइनस 12 आएगा, हमको प्लस वाला 12 लेना है। क्या चीज प्लस वाला 12 हमने ले लिया, माने x का वैल्यू 12 आ गया। वैसे ही जब एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट का अंदर 25 का रूट क्या होता है जी 5 होता है, प्लस माइनस 5 आएगा। x का वैल्यू हमने क्या लेना है 5 लेना है। तो आप कहोगे कि भैया x का दो वैल्यू, x किस चीज को माने थे जी, x किस चीज को माने थे ये वाला माने थे, क्लियर। तो x का वैल्यू जब देखो कोई बोल रहा है कि भैया अगर मान लो ये 2x है ना तो x का वैल्यू हमने 2 ला दिया, एक 5 ला लिया और एक क्या ले लिया 12 ला लिया। देखो जरा एक 5 ला लिया और एक 12 ला लिया, तो जब x का वैल्यू 5 रखोगे, जब x का वैल्यू 5 रखोगे तो क्या होगा 5 दूना 10 होगा ये बेस। जब x का वैल्यू कितना 12 रखोगे तो ये बेस कितना होगा 24। इसलिए 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 बेस ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल आर कितना है जी 10 सेंटीमीटर एंड क्या चीज 24 सेंटीमीटर। और यही इसका आंसर था, पूछा था क्या चीज पूछा था भाई, यही वाला कितना है, यही वाला बेस पूछा गया था। अगर तुम्हें चाहिए कि इसका लेंथ चाहिए तो देखो ना x का वैल्यू यहाँ पे रखो, इसको सॉल्व करोगे तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा। बता दे क्या आ जाओ। कोई बोल रहा है कि भैया ऐसा 169 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या ले 169, तुम पहले 169 क्या चीज 169 पहले तुम 12 ले लो तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 12 का x का जगह पे 12 रखोगे उसको स्क्वायर करोगे तो 144 होगा ना। एक 169 में से 144 चल जाएगा, कितना बचेगा तुमको, कितना बचेगा 25 बचेगा, तो आ जाएगा ना 5। मतलब एक बार जब 12 रखोगे तो इसका लेंथ का कितना आएगा 5 आएगा, एक बार 5 आएगा। जब तुमने 5 रखोगे ना, जब मान लो तुमने यहाँ 5 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 106 में से 25 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 144, तो फिर क्या यहाँ पे क्या एक बार आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर समझ रहे हो बात को। अब आ जाओ यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। क्लियर, यहाँ पे देखो जरा देखो, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, जब रेक्टेंगुलर फील्ड बोल दिया जाए तो वहां पे बैठना नहीं है, रेक्टेंगुलर फील्ड बना ही लेना है। हमने रेक्टेंगुलर फील्ड बना दिया, किसी को स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, उसको रेक्टेंगल हमने बनाया है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। देखो अब यहाँ पे टर्म क्या यूज हुआ है शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ फील्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि भाई क्या डेटा किसको मानना है, वो देखो यहाँ पे कौन चीज किस पे डिपेंड है, आप जरा बता दो। ये बोल रहा है कि भाई जो डायगोनल है ना, जो इसका डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। मतलब शॉर्टर साइड किसको मान लो, आप चाहे तो इसको मान लो चाहे किसको, आपके मानने पे डिपेंड है। हम कहते हैं कि भाई ये लेंथ है, समझो ये लेंथ है, ये
आयत का, रेक्टेंगल का बेस है। तो हम इसको शॉर्टर साइड मान लेते हैं और इसका डिस्टेंस x मान लेते हैं। तो अब बोल रहा है देखो, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड इसी को माने है ना तुम, शॉर्टर साइड इसी को माने है ना, शॉर्टर साइड इसको माने है। तो ये बोल रहा है कि भाई साहब शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है, 60 मीटर ज्यादा है ये डायगोनल, बिकड़, ठीक है, ये लिख लिया। अब बोल रहा है कि इफ लॉन्गर साइड इज, जब तुमने इसको शॉर्टर साइड मान लिया तो लॉन्गर साइड यही है ना, लॉन्गर साइड यही है ना, लॉन्गर साइड हमने कह देते हैं कि L, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। मतलब शॉर्टर साइड कितना है, x है, और उससे 30 मीटर ये क्या है, ये साइड है। समझो, लॉन्गर साइड इज इक्वल टू 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड कितना माना है, x में 30, x प्लस 6। ये सारा बात डाटा क्लियर है। अब कुछ भी नहीं करना है, फाइंड द साइड ऑफ, मतलब तुमने x का वैल्यू माना तो ये वाला लेंथ आ जाएगा, x का वैल्यू पुट कर दोगे ये वाला लेंथ आ जाएगा। कोई बोल रहा है कि भैया इसको हम ABCD बोल सकते हैं क्या, बोल देने में क्या दिक्कत है, ABCD बोल देने में क्या दिक्कत है। अब कोई बोलेगा कि भैया ABCD ऐसा क्यों, ABCD ऐसा नहीं जा सकते, ऐसा कहीं से भी जा सकते हो, कंसेप्ट पढ़ो, क्लियर। अब देखो, अब कहोगे कि भाई एक बात तो इसमें पक्का है, कुछ हमको दिख रहा है। जब आप जानते हो कि भाई रेक्टेंगल में ये बिकड़ 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है। जब 2 इक्वल पार्ट में बांटता है तो आप कहोगे कि भाई ये भी 90 डिग्री होता है, आप कहोगे कि ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ठीक है, नो इशू, ठीक है। अब कहोगे कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, आप कहोगे कि भैया हमारे पास ये वाला चीज दिया हुआ है, बिकड़ दिया हुआ है, और ये वाला चीज दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। अरे आयत है ना, आमने सामने की भुजा बराबर। अब ये वाला x है तो ये वाला भी x है। कहने का मतलब कि इसमें 90 डिग्री, जब यहाँ पे 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है ना, तो हम इसको आप कह सकते हैं कि ये कर्ण है, आप कह सकते हैं कि जो ABC भुजा है वो कर्ण होगा। नहीं, कोई बोल रहा है कि भैया ई मान सकते हैं क्या, अरे ये 45, ये 45, तो अब इसको मानना पड़ेगा ना। अगर तुम कहते हो कि भैया हम यहां से सोचेंगे तो फिर ऐसे भी ये वाला भी कर्ण हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो आप चाहो तो ABC को लेके बढ़ सकते हो, आप चाहो तो BCD को लेके बढ़ सकते हो। किसको लेके चलोगे, कोई बोल रहा है कि भैया ये पूरा मिटा दीजिए, हम इसको लेके बढ़ेंगे आगे। किसको लेके बढ़ेगा आगे, आप कह रहे हैं इसको, तो हम कह देते हैं कि भैया इसको मिटा दो, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस 60 क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। क्लियर। अब तुमको ये वाला साइड पता है, तुमको ये वाला साइड कितना है, x पता है, अरे ये वाला x है तो ये वाला भी x है, और ये पता है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। उससे पहले आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट शॉर्टर साइड ऑफ क्या चीज जी, रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या चीज, देखो रेक्टेंगुलर फील्ड का शॉर्टर साइड आपने क्या माना है, x, सेंटीमीटर माना है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में है। एंड लॉन्गर साइड, क्या चीज, लार्जर या लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 30 मीटर। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम ट्रायंगल क्या चीज, BCD या ABC, हम BCD को ले रहे हैं। क्लियर है। अब कहोगे कि भैया साहब यहाँ पे कर्ण की भुजा जो होती है ना, मतलब BC का स्क्वायर, कर्ण की भुजा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा रिमाइनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर का सम के। तो आप कहोगे कि भैया BC है ना, नहीं, BD प्लस क्या चीज, BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर होगा इसके। अब BC कितना दिया हुआ है जी, देखो ना, BC यही है ना, तो x प्लस 60 दिया हुआ है, और इसका स्क्वायर बराबर BD का वैल्यू कितना है जी, x मतलब इसका स्क्वायर, और CD का वैल्यू कितना है जी, x प्लस 30, तो x प्लस 30 इसका स्क्वायर। अब इसी चीज को आपको सॉल्व करना है, आंसर लाना है। सॉल्व कर लोगे या बना दे,
कोई बोल रहा है कि बना दीजिए, बनाते। देखो जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, कितना होता है a स्क्वायर प्लस b यानी 60 का स्क्वायर कितना 3600 प्लस 2ab यानी 120x, इतना हो गया। ये x स्क्वायर है प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा प्लस 2ab यानी 60, क्या चीज 60x हो जाएगा। अब यहां आगे बढ़ाओगे तो कहोगे कि भैया हम या तो इसको इधर लेके आ जाए, नहीं तो इसको इधर लेके आ जाए, तो हम कह रहे हैं कि ये वाला वैल्यू को उधर लेके चलो, तो आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का 60x प्लस का कितना 900 माइनस, देखो ना अब ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये प्लस का 120 है, इधर आएगा तो माइनस का 120 हो जाएगा, माइनस का 120x, और ये प्लस का 3600 है, इधर आएगा तो माइनस का 3600 आ गया इक्वल टू 0। क्लियर। अब जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं। देखो जी देखो जी देखो जी, गौर करोगा, 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर चल जाएगा तो बचेगा क्या 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम माइनस क्यों दे रहे हैं, अरे अभी समझो ना, माइनस का 120x में से प्लस का 60 चल जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 60x बचेगा। अब देखो 3600 में 900 चले जाएगा, कितना बचेगा आपको माइनस 36 में से प्लस 900 जाएगा तो क्या बचेगा 2700 इक्वल टू 0। अब आ गया ना, आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और माइनस 2700 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी माइनस का 2700, माइनस 2700 का 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि भाई साहब कि मिडिल का टर्म माइनस 60 है और उसी को गुणा करने पे माइनस 2700, तो आप कहोगे कि भैया 9 और 30 ले लेते हैं, 9 3 2700 आ जाएगा। माइनस चूंकि हमको माइनस 60 चाहिए तो माइनस बड़ा वाला में लगाएंगे, छोटा वाला में प्लस। देखो 90 में से 30 चले जाएगा 60 आएगा, माइनस 90 में से प्लस 30 60 आएगा। अब उसको उठा के रख दो, आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 90x और प्लस का कितना 30x और माइनस का 27 पे 00 इक्वल टू 4 टर्म है, दो को एक में ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 90x एक ब्रैकेट में आ जाएगा और प्लस 30x माइनस का 2700 एक ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू 0। एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, कॉमन आ जाएगा तो यहां पे आ जाओ। तो जब आपने कॉमन लिया तो x माइनस कितना बचेगा आप बता दो, x माइनस 900 बचेगा, 90 बचेगा। प्लस जब तुमने 30 कॉमन लिया था तो बचेगा क्या x माइनस का 900 बचेगा। देखो ना जब x कॉमन लिया तो x माइनस 90, यहां पे 30 कॉमन लिया तो x माइनस 90। क्लियर इक्वल टू 0। x माइनस 90 है जी, x माइनस 90 x माइनस 90 दोनों में है तो हमने कह दिया कि भाई कॉमन वाला चीज को हमने बाहर निकाल लिया। अब बचा क्या x प्लस का 30 बचा इक्वल टू 0। जब x माइनस 90 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 90 आ जाएगा। जब x प्लस 30 बराबर 0 करोगे तो x बराबर माइनस का 30 आ जाएगा। ये वाला वैल्यू कट कर दो क्योंकि x लेंथ है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस लेंथ निगेटिव नहीं होता इसलिए निगेटिव कट कर दो तो हमारा वैल्यू x इक्वल टू 90 आ गया। x इक्वल टू 90 आ गया मतलब आप कहोगे कि भाई साहब ये वाला साइड का लेंथ 90 है तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा जी 120 मीटर है। देखो 90 मीटर और कितना 120 मीटर। क्या बोला था फाइंड द साइड ऑफ फील्ड, साइड ये 90 है, ये क्या है 120 है, इसलिए द साइड ऑफ फील्ड रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा जी एक कितना हो जाएगी 90 मीटर एंड एक दूसरा क्या हो जाएगा 120 मीटर और यही इसका क्या है आंसर है। समझ गए बात को। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन लास्ट होगा, यही क्वेश्चन सॉल्व करके ऑलमोस्ट 1 घंटा का ऊपर हो रहा है। हम बोले थे कि 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 20 मिनट मतलब कम से कम 1 घंटा 30 मिनट का वीडियो रहेगा एक स्लाइड का। क्लियर। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। यहां पे देखिए पढ़िएगा जरा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाइए यहां पे बोला जा रहा है कि विक्रम कोई आदमी है, विक्रम विशेस टू फिट 3 रॉड्स टुगेदर इन द शेप ऑफ राइट ट्रायंगल। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि विक्रम कोई इंसान है, उसके पास 3 स्टिक है, चाहे रड है चाहे छड़ी है। वो बोल रहा है कि भाई हमारा दिमाग कर रहा है कि 3 डंडे को हम राइट ट्रायंगल के शेप में लगाएंगे। तो राइट ट्रायंगल कैसा होता है भाई, राइट ट्रायंगल तो ऐसे ही होता है,
उसका भी दिमाग यही है कि मान लो तुम्हारे पास 3 छड़ी है, हम बोल रहे हैं कि राइट ट्रायंगल इसको बनाओ, तो आप कहोगे कि भैया एक छड़ी इधर है, एक छड़ी इधर लगा दे, एक छड़ी इधर कर देंगे, तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। हो गया। विक्रम भी ऐसा ही कुछ सोच रहा है। तो राइट ट्रायंगल का मतलब 3 कोणों में से एक कोण 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। इतना डिटेल्स लिख लिए। कहां तक खत्म हो गया? विक्रम विशेष टू फिट 3 रॉड्स टुगेदर इन द शेप ऑफ राइट ट्रायंगल, इतना हो गया। अब द हाइपोटेन्यूस इज टू बी 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस। यहां पे देखो, यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि भाई साहब जो हाइपोटेन्यूस है ना 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन बेस। बेस, अब आप कहोगे कि भैया बेस कहां है? हम कह देते हैं कि इसके बारे में तो चर्चा ही हो रहा है। देखो, एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है, अल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है। तो इसमें बताओ ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है, यही खड़ा है, यही ना हाइट है जी, यही हाइट है। हाइट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बोल रहा है कि भाई साहब ये जो हाइपोटेन्यूस है ना, जो ये हाइपोटेन्यूस है ना, ये क्या है? अल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर बड़ा है। क्या चीज? अल्टीट्यूड। तो हम कह रहे हैं कि भाई अल्टीट्यूड तो हमको पता नहीं है, जो पता नहीं है उसको x मान लो। अब कहोगे कि भाई अल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर बड़ा, समझ गए? आ जाओ, यहां पे आ जाओ। अब कहोगे कि इतना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ रॉड्स? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ रॉड्स? अब आप कहोगे कि भैया ये वाला डिस्टेंस कौन बताएगा कितना है? अरे आ जाओ, एक रिलेशनशिप दिया है। हम कहते हैं कि एक बार समझो, एक बार समझो। जब तुम्हारा हाइपोटेन्यूस का मान x+4 है, x+4 है, तुम्हें बेस का मान चाहिए, तो बेस का मान कैसे निकालोगे? यहां पे कुछ रिलेशन दिया है कि भाई यहां पे जो हाइपोटेन्यूस है ना, वो हाइपोटेन्यूस है ना 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन, 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन क्या चीज? लॉन्गर देन बेस। 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन बेस, यानी बेस का वैल्यू में अगर तुमने 2 सेंटीमीटर जोड़ दिया तो वो भी हाइपोटेन्यूस का। लेकिन एक्चुअल में वैल्यू कितना दिया हुआ है? x+4, यानी h का मान कितना? h का मान कितना? x+4 बराबर, यहां पे देखो हम बेस निकाल देंगे। ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का, अच्छा कोई बोल रहा है कि एक स्टेप लिख लो भैया। अगर हम यहां से बेस निकालें तो आप नहीं कह सकते हो कि भाई x+4 इधर ही रहो, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, x+4 माइनस, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, अब तुम्हारे पास बेस का वैल्यू आ गया। ये बेस का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया, क्या चीज? x+2। अब देखो, जैसे ही तुमने ये तीनों साइड्स पता कर लिया ना, अब बोल रहा है कि तुमने व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ रॉड्स, मतलब इसका साइड का लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, बता देना है। यही कंसेप्ट था। कंसेप्ट क्या था कि तुम यही कंफ्यूज होते कि भाई 2 हाइपोटेन्यूस बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है, यहां बोल रहा है, कैसे लिखे? भाई एक्चुअल मान तो दिया है कि अल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर बड़ा होगा, लेकिन एक और रिलेशन दिया है कि भाई जो बेस है ना वो 2 सेंटीमीटर, जो हाइपोटेन्यूस है ना बेस से 2 सेंटीमीटर। तो वही हमने देखा कि भाई इसका वैल्यू तो वहां पे दिख रहा है, लिया के पुट कर दिया, बेस का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करोगे? किसको लेट करा था? आपने इसको लेट करा था ना, तो सॉल्यूशन में वही बात बोलना है कि लेट क्या चीज? लेट अल्टीट्यूड, क्या चीज? अल्टीट्यूड। लेट अल्टीट्यूड ऑफ राइट, क्या चीज? राइट ट्रायंगल। अल्टीट्यूड ऑफ क्या चीज? राइट ट्रायंगल। हम ऐसे लिखते हैं, x सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। क्लियर? एंड बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? x+2। x प्लस क्या चीज? 2। बेस इक्वल टू x+2। एंड हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगी? हाइपो कितना हो गया? आप दिए है ना x+4। आप कहेंगे कि भैया जब हमको x का वैल्यू मिल गया ना, x का वैल्यू मिल गया, रख देंगे तो हमको इस छड़ी का, उस छड़ी का, उस छड़ी का लेंथ आ जाएगा। अब देखो, अब कह रहा है कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री एक हो गया। 90 डिग्री के सामने की ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर यानी अल्टीट्यूड, ये बेस। तो जब तीनों चीज दिया है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, तो पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद। अब पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखो पी से पाइथागोरस थ्योरम, तुम सीधा सीधा क्या लिखना है? पाइथागोरस तुम ऐसा लिखोगे, क्या चीज? एग्जाम में पाइथागोरस थ्योरम तुमने ऐसा लिखना है। पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट लिखो, नहीं तो हमारे तरह से शॉर्टकट मत लिखो। क्लियर? बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी भाई? ए क्या चीज? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। कोई बोल रहा है कि भैया नाम दे देते हैं, तो ABC नाम दे दो, चाहे कुछ भी दे दो। तो आप कहोगे कि भाई AC का, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है दोनों भुजा के स्क्वायर के सम के, मतलब AB का स्क्वायर। देखो ना, देखो ना, ये
ये हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माने एसी लाइन का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के सम के। ठीक है, तो उसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस क्या चीज, BC का स्क्वायर के, BC का स्क्वायर के। अब वैल्यू रख दो, वैल्यू देखो, ए देखो AC का वैल्यू कितना है जी, AC का मतलब क्या चीज, x प्लस 4 और इसका स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू कितना है जी, x और इसका स्क्वायर प्लस बेस का कितना है जी, x प्लस 2 और इसका स्क्वायर। क्लियर है, सॉल्व करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 2ab यानी 8x हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2ab यानी क्या हो जाएगा प्लस का 4x। आप चाहो तो ये वाला को इधर लेके चल जाओ, तो आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा और प्लस का 4 है माइनस, देखो एक्स स्क्वायर आएगा इधर प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 16 है इधर आएगा तो माइनस का 16, ये प्लस का 8 है इधर आएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा इक्वल टू 0, माइनस का 8x इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है क्या है, कुछ भी नहीं रखना है। 2 गो एक्स स्क्वायर में से 1 गो एक्स स्क्वायर चले जाएगा तो बचेगा कितना आपको, 2 गो एक्स स्क्वायर में से 1 गो एक्स स्क्वायर चले जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 8x है, तो 4 गो में से नहीं -8 में से प्लस का 4 जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस का 4x बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। देखो -16 में से प्लस का 4 चल जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस का 12 इक्वल टू 0 आ गया। फैक्टराइजेशन लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो एक को उठा के कांस्टेंट टर्म में गुणा करेंगे, 1 इंटू -12 कितना होता है -12। -12 का 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसको जोड़ या घटा के, हेलो 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 देखो देखो देखो, -12 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है तो 6 दूना 12। अब कहेंगे कि भाई मिडिल टर्म -4 है तो बड़ा वाला में माइनस छोटा वाला में प्लस, देखो -6 में से +2 को हटाओगे तो माइनस का 4, इसी दोनों को गुणा करोगे तो माइनस का 12 आएगा। अब बैठा दो, हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का क्या है 2x और माइनस का 12 बराबर 0। 4 टर्म है, दो को एक साथ लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक ब्रैकेट में प्लस 2x माइनस 6 एक ब्रैकेट में आ गया 0। अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया, x इसमें भी है, x इसमें भी है, कॉमन ले लिए तो x माइनस 6 बचा प्लस 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अब कोई बोलेगा कि भैया 2 इसमें कहां दिख रहा है, अरे 6 को 2 इंटू 3 लिख देगा क्या, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, बाहर आएगा, यहाँ पे बचेगा क्या x और यहाँ पे क्या बच गया 3। ऐसे ही घबराना नहीं है, x माइनस भैया यहाँ पे देखो ना ये 12 है जी तो 2 इंटू 6 लिख दोगे, 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे 6 बचेगा तो x माइनस 6 दोनों में है तो x माइनस 6 और क्या बचा x प्लस क्या चीज ये वाला 2 इक्वल टू 0। जब x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6 हो जाएगा, जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। x बराबर -2 नहीं लेंगे क्योंकि हमने x को क्या माना है, डिस्टेंस लेंथ माना है, तो x बराबर आंसर क्या हो जाएगा 6। x किस चीज को माने थे तुमने, x माने थे अल्टीट्यूड, तो ये वैल्यू 6 है तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो साइड ऑफ रड कितना हो जाएगा या लेंथ ऑफ रड कितना हो जाएगा, इसलिए लेंथ ऑफ रड्स कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एंड क्या चीज 10 सेंटीमीटर और यही इसका क्या है आंसर है। क्लियर आ गया बात को, क्लियर आ गया। 6 सेंटीमीटर, ये 6 प्लस 2 8 है ना जी, 8 सेंटीमीटर और क्या 6 प्लस 4 10 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम हो गया कि भाई साहब इसका वैल्यू कितना 6 सेंटीमीटर, 6 प्लस 2 इसका 8 सेंटीमीटर, 6 प्लस 4 इसका 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं यहीं पे, तो आपका पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 बहुत बेहतरीन लेवल का कंसेप्ट बताएंगे, सोचना बताएंगे, दिमाग पे जोर पड़ेगा कि कैसे आंसर मैथमेटिक्स में लिया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ करके डेटा कैसे लिखते हैं, सारे चीज आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। तब जाके RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT एग्जाम्पलर आपके हाथों में होगा सॉल्व करने में, और मैथ से दोस्ती हो जाएगा, मैथ से प्यार हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो एक दोस्त को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं पार्ट 7 में। थैंक यू, बाय।